और आखिर मायूस होकर जान देने पर तैयार हूँ। प्राणनाथ, अगरचा मैं अपनी तमाम उम्मीदों और कामनाओं का खून किए जाती हूँ, मगर इतना शुक्र है अपनी मुसीबत को जान के साथ लिए जाती हूँ। परंतु आपको किस तरह यकीन आएगा और कौन है जो मेरी पाक दामनी आपको जतलाएगा? शायद आप इसलिए मुझको छोड़ बैठे हो और मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़ बैठे हो कि मेरे चालो चलन की निस्बत कुछ बदगुमानी हो गई, जिसकी वजह से आपके दिल में इस दासी की तरफ से बदगुमानी हो गई। खैर, परमेश्वर इस बात का गवाह है कि आपकी दासी गुनाहगार है या बेगुनाह। इस वक्त तमाम राक्षसनियां सो रही हैं और बिल्कुल काफर हो रही हैं। ऐसा मौका फिर हाथ में आएगा और इसी वक्त कोई देखने भी ना आएगा। बस की इसकी एक रस्सी बना लूंगी और फिर यही फांसी अपने गले में डालकर स्वर्ग की राह लूंगी। ऐ परमात्मन, मैं आए दिन की मुसीबतों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, मगर आखिरी दफा आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ कि अगर मैंने तमाम उम्र में कुछ धर्म किया हो या कोई ऐसा शुभ कर्म किया हो जिससे मेरी कुछ सदगति हो, तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हूँ। देवी, परमेश्वर का नाम ले और जरा इस्तेमाल से काम ले। हैं ये आवाज किधर से आई? और इस पाक भूमि में ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरी हालत पर रहम खा रही है? भाई, तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। जय श्री राम। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी संस्कार और धर्मात्मा होकर भी ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस आदमी जान को सख्त संताप है, मगर खुदकशी करना भी तो पाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे कुछ जान पहचान भी नहीं। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है।
मगर मैंने तो कभी तुमको उनके आसपास भी नहीं देखा। जरा नजदीक होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। बेशक माता जी, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी मौजूदगी में मेरी उन तक कुछ रसाई नहीं थी, मगर आपकी तलाश के दौरान में हमारे बांधने वाले स्क्रीन ने उनको अपना मित्र बनाया और तब से ये सिबत हुई। दूर दूर ए बदजात, दूर। मैंने तुझको जान लिया और अच्छी तरह पहचान लिया। अरे मकार, वो वक्त वही था जो मैं गत्ती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। मगर अब तू लाख बातें बना और हजार भेष बदल कर आ, तो मैं मिट्टी को छू कर भी बता दूं कि ये बेईमान रावण की कब्र है और तेरी इन चालाकियों की मुझे सब खबर है। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, मगर आपके इत्मीनान के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरी किस्मत के साथ तू भी मुझसे ऐसे रूठी कि तुझको मेरे हाल पर कुछ दया न आई और इतनी मुद्दत के बाद आज शक्ल दिखाई। ऐ मेरे प्राणपति की निशानी और मेरे लिए वैसे जिंदगानी, मेरा दिल इस वक्त सख्त बेताब है। क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ या ये आलमे ख्वाब है? माता जी, जरा इन बातों को जाने दीजिए और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। ओह बेटा, माफ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने ही ख्यालात में ऐसे मशगूल हो गई कि तुमसे बात करना भी भूल गई और इस अंगूठी को देख देख कर ऐसे भूल गई। बदगुमानी की वजह से जो अनुचित शब्द मेरे मुंह से निकले हूँ, उनके लिए सख्त शर्मसार हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर माफी की ख्वाहिशगार हूँ। माता जी, मुझे आप ज्यादा शर्मसार न कीजिए। मैं तो आपका एक नाचीज सा खिदमतगार हूँ और आपके लिए जान देने को भी तैयार हूँ। कभी वक्त था जिनसे मैं मामूली सा काम करवाती थी, उनको हजारों रुपए इनाम देती थी, मगर अफसोस इस वक्त ऐसी मुफलिस और नादार हूँ किसी किस्म का सत्कार करने से भी लाचार हूँ। जहाँ तक कि वो कपड़ा भी पूरा नहीं जिससे अपना बदन ढांप रही हूँ और मारे सर्दी के थप थप कांप रही हूँ। देवी, अब मुसीबत के दिन गुजर गए। पिछली बातों को दिल से बुलाओ और इस किस्म का रोतन करके खाम खा मुझे भी ना रुलाओ।
अब तो सिर्फ मेरी बच्ची का इंतजार है और बॉम्बे टीम का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है, क्योंकि अब मुझे वापस जाने की शताती है और मेरा यहाँ ठहरना भी वैसे खराबी है, इसलिए मुझे जल्दी रिक्वेस्ट कीजिए और अपनी कोई खास निशानी दीजिए। हाँ, मैं हैरान हूँ, इस वक्त को क्या निशानी दूं? मुफलिसी का तो ये हाल है, बदन ढांपने के लिए भी कपड़ा मुयस्सर नहीं और हर तरह से अफलास ही अफलास है। अलबत्ता एक चीज इस वक्त मेरे पास है, और तो सब जेवर मैं रास्ते में ही फेंक आई थी, सिर्फ ये कूड़ा मन बतौर एक निशानी के साथ लाई। जब कभी ज्यादा उदास हो जाती हूँ तो उसे देखकर अपना दिल बहलाती हूँ। अगरचे इसकी मौजूदगी में मेरे लिए वैसे जिंदगानी है, मगर इसके सिवा मेरे पास और क्या निशानी जो तुम ले जा सको और स्वामी जी को दिखला सको। मजबूरन इसे अपने से अलग करती हूँ, तुम्हारे कहने से 2 महीने जिंदा रहने का वादा करती हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। अगर उन्होंने इस अरसा में मेरी खबर ना ली तो सीता हरगिज जिंदा ना रह सकती। माता जी, अब ज्यादा असर नहीं लगेगा, या तो कुछ दिन इंतजार कीजिए वरना इसी वक्त मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी इस मेहरबानी की मशकूर हूँ, मगर प्राय पुरुष के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, वरना इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगी। मगर ये धब्बा अपने नाम के साथ ना लगाऊंगी। बहुत अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मगर मुझको भूख ने बहुत सताया है, क्योंकि मैंने कई रोज से कुछ नहीं खाया है। अगर इजाजत हो तो इस बात से कुछ फल तोड़कर खा लो और अपनी भूख बुझा लो। मेरी तरफ से तो तुम्हें हर तरह की इजाजत है, मगर इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ एक एक राक्षस आला दर्जा का खूंखार है। माता जी, इनकी तो मुझे कुछ परवाह ही नहीं, सिर्फ आपका ही हुक्म दरकार था। जय श्री राम। यहाँ तरह से बाग को इजाजत है। यहाँ बाग में तो पखेरु भी पर नहीं मारत है, क्यों मेंढक की तरह टटरा रहा है और खान खास पे चढ़ा रहा है। ये भले भाई
उल्टा खुद यहाँ से फल तोड़ तोड़ के खावत है। अगर हम कुछ पूछत है तो उल्टा हमको धमकावत है। जाओ जाओ मेरे काम हो। अरे तो मानना भाई और आओ, हम आदमी की तौर पर तो का पूछत है और तू सिर पर ही चढ़त है। बात भाई तो तुम घना ठीक भाई। भैया तुम्हारी ये घुसट पड़ रहा हमको नहीं जरूरत है। हमारे ज्ञान में तो ये आदत है और ये कुछ ना कहो। पकड़ो जा रस्सी से बांध कर बंदी खाने ले जावत। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और खाम खा अपनी जान लगाओ। अरे हमका मौत का भय दिखावत है भला हम कौन बात को पावत है। हम देखत है कि तू भाकर कहाँ जावत है। भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस ये तुमको और तुम्हारे हिमायती को ठंड में पहुंचाऊंगा। पकड़ो जय श्री राम। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मेरे को हाथ